विकास भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है और आप तो डेली इवनिंग के स्टार हमारे पूरे इंडिया के बनी रहे। मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ कि आप जितना शायनी करें भगवान आपको इससे भी और ज्यादा शोहरत और लोगों को सेवा करने का मौका, खुशी होती है सर। क्योंकि जब हम किसी एक छोटे से पौधे को लगाते हैं तो हमें कभी भी पता नहीं होता कि हर पौधे में एक बड़ा वृक्ष बनने की संभावना, और लोग ये भूल जाते हैं नेटवर्क। और मैं तो सारी इंडस्ट्री से आज यही कहूंगा, जितने भी आज लोग हमारे पास 550 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, कि साथियों जो ये बिजनेस है ये ना तो नेटवर्किंग का बिजनेस है और ना ही ये क्रिप्टो का बिजनेस है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बो ऑफ टू टेक्नोलॉजी। ये फाइनेंस का भी बिजनेस है और ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो इस तरह फिनटेक का बिजनेस है। इस धरती पे क्रिप्टो को लेके फिनटेक का बना हुआ इकलौता एक सिस्टम है जो पिछले 6 साल से वर्ल्ड में 122 कंट्रियों में धूम मचाए। जितने भी लोग आज ये पहली बार आए हुए हैं इस सिस्टम को सुनने के लिए, जिन्होंने संजू थॉमस जी का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन और कंपनी सिस्टम के बारे में सुनाई समझा, अगर आप अपने जीवन को क्रिप्टो में कैरियर देना चाहते हैं और वो भी एक फाइनेंस के प्रोडक्ट के साथ, तो पूरी धरती पे आपके पास प्लेटिन वर्ड के अलावा अभी कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। हो सकता है हमको देख के कल और आएंगे और बहुत अच्छी बात होती है, जो अच्छी चीज होती है उसी की कॉपी किया, लेकिन ध्यान रखना कभी भी ओरिजिनल की फोटोकॉपी आज तक ओरिजिनल से बड़ी नहीं। यूट्यूब से बड़ा कोई पोर्टल नहीं बना, गूगल से बड़ा कोई सर्च इंजन नहीं बना और फेसबुक से बड़ा कोई फेसबुक नहीं। तो जो ओरिजिनल होता है वो सबसे बड़ा होता है, बाकी डुप्लीकेट उसकी कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप नकल कर सकते हो लेकिन आगे की प्लानिंग नहीं ला सकते। और एलेक्सर इस इंडस्ट्री में आज नहीं है। आज जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है और जो जनवरी से लागू होने वाले, आप अचंबा करेंगे। एलेक्सर 2015 में यानी कि इस कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले उन चीजों को टेस्ट कर चुके, ट्रायल कर चुके। तो उस व्यक्ति का 10 साल का एक्सपीरियंस है इस नेटवर्क पे, जिसे हम प्लेटिन वर्ल्ड बोल रहे हैं या जिसे हम फिनटेक बोल रहे हैं, और उनका एक बहुत बड़ा विजन। वो आज अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे। आज अगर पैसे की बात करें तो आज उनके पास इतना पैसा ही शायद उनकी आने वाली 50 पीढ़ियां बैठ खाए तो जब भी पैसा कमाए। तो अगर आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं और अपने जीवन के बचे हुए दिनों में अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं इसी जन्म में, तो आपके पास यही एक फिनटेक का सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसपे हम आज जुड़े हुए। तो मेरी तो इतनी कहनी कि आप इस पे सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग रहेगी उससे ज्यादा दमदार आपकी अर्निंग। मैं इस पे आने से पहले बिल्कुल इस क्रिप्टो में बिल्कुल जीरो था और संजू थॉमस जी भी मेरे साथ बैठे हैं, देख रहे स्क्रीन, वो भी बिल्कुल, हम दोनों ऐसे थे कि सिस्टम पे बिल्कुल जीरो। क्रिप्टो का सी भी हमने यही सीखा, यही देखा, लेकिन सीखने की बदौलत है कि आज संजू थॉमस जी पूरे भारत को सिखा भी रहे हैं और बिजनेस के टिप्स भी दे रहे हैं, दुनिया की प्रॉब्लम सोल्व कर। और मैं भी आपके सामने दोस्तों पूरी सेवा भाव से पूरी इंडस्ट्री और पूरी कम्युनिटी के साथ हूँ। अच्छी भावना रहेगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इसके लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी इस इंडस्ट्री पे फिनटेक के प्रोजेक्ट में बढ़िए और अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। आपकी तबीयत खराब थी और आप रिकवर हो चुके हैं। आज आपकी आवाज से पता चला काफी आप रिकवर हो चुके हैं। अब वापस आप मार्केट में आएंगे और लोगों को अपना ज्ञान के भंडारा खोलेंगे ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि जिस तरह का आपका एक्सप्लेनेशन होता है आपसे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग जो होते हैं, गांव से भी लोग होते हैं, आप उनको उनके एग्जाम्पल से समझाते हो। आपके पास स्टोरीज बहुत है। यू आर ए वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरी टीम के और टीम के ऊपर वाले सेशन में बैठे हो, जहां से आप प्रॉपर मुझे भी गाइडेंस देते हो। जहां मैं कहीं गलत भी होता हूँ तो मुझे सही तरीके से लाते हो। तो एक अच्छा लीडर होना और उससे पहले एक अच्छा गुरु मिलना, ये अगर ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त हो जाए तो आप ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने खड़ा है तो ऐसा मिलेगा आपको। तो आपको बनना है तो अपने सीनियर के साथ रहिए, सीनियर को समझिए। कई बार हमें लगता है कि सीनियर आपके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो शायद वो जिस चीज के लिए बोल रहा है वो उसको अगर आप ध्यान से देखें, देयर इज ऑलवेज ए हिडन मैसेज बिटवीन द लाइन्स। मैं हमेशा कहता हूँ हिडन हिडन साइन होते हैं, उसको समझ लेते हो। आज मुझे
आज सतेंद्र भाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि उन्होंने हमें इतना काबिल बना दिया कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको सोचने की ज़रूरत है और ऐसे ही होना चाहिए। एग्ज़ीक्यूशन हमेशा अपने लोगों से अपने डुप्लीकेट या अपने से बेटर वर्ज़न लाओ। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाले सेशन के अंदर हम समझ रहे थे, पूरी दुनिया कोशिश करती है कि मेरे जैसा कोई बंदा आ जाए सिस्टम के अंदर। यानी कि मैं सोचूँगा तो मेरे जैसा कोई है। आप सोचोगे आप इतनी मेहनत करो, आपके जैसा कोई बंदा मिल जाए। गलत है ये। आपको अपने टीम में 4 तरह की पर्सनैलिटी लानी चाहिए। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, 4 पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करिए। आज का ज्ञान यहाँ से शुरू होता है अगले 5 मिनट का, क्योंकि ये आपको स्किल बेस बनाएगा। सबसे पहले पर्सनैलिटी 4 तरह की होती है। एक होती है डाउ पर्सनैलिटी, एक होती है ईगल पर्सनैलिटी, एक पीकॉक पर्सनैलिटी और एक आउल पर्सनैलिटी। तो जो डाउ पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो बड़े कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं। उनको एक बड़ी अच्छी टीम के साथ दे आर वेरी गुड टीम प्लेयर की तरह काम करते हैं। लीडरशिप कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो लीडरशिप का गुण धीरे-धीरे आता है उनमें, जल्दी नहीं करते और कोई बदलाव जल्दी से बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा क्रिप्टो में थोड़ा-सा डाउन हुआ, एक चिपक के बैठ गए। वो ज़ूम से जो 500 लोग गायब हुए ना, उनमें से वो डाउ पर्सनैलिटीज़ हैं। उनको जब थोड़ा-सा माहौल मिलेगा, थोड़ा जोश मिलेगा, तालियाँ बजाने के लिए सबसे आगे रहेंगे, आपके साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन में। आप उनको थोड़ा-थोड़ा गाइडेंस करते रहो, अपने साथ थोड़ा खींचना पड़ता है, थोड़ा बैकअप करना पड़ता है। फिर पर्सनैलिटी आती है ईगल। ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है, ये लीडरशिप पर्सनैलिटी होती है। इनके मतलब ये किसी की छत्र छाया में तब तक पलते हैं, जब तक इनकी ज़रूरत होती है, जब तक इनको ये लगता है कि इनके पर अब इतने मजबूत नहीं हुए, तब तक पलते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि इनको प्रॉपर नॉलेज आ चुकी है और ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये उड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बाज को कभी आप देखना अकेले-अकेले उड़ता है, उसकी जो लीड है, उसका टारगेट पे फोकस रहता है। तो ऐसे लोग अगर आपकी टीम में आ जाए और उनको टारगेट दे दीजिए कि आप डायमंड बनेंगे तो आपको ये मिलेगा और उनको बोलो कि जाओ एक्सप्लोर योरसेल्फ, मैं सिर्फ वॉच करूँगा, आप जो गलत करोगे उसको हम थोड़ा-सा ठीक करेंगे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी वाले, इनको चैलेंज बहुत पसंद है। एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, ये ज़्यादा सोचते नहीं है कि मेरे को तैयारी है, मेरी नहीं है, वो ब्ला-ब्ला करते-करते और ये सीखते-सीखते एक बहुत बड़ी लीडरशिप ले आते हैं। फिर आता है पर्सनैलिटी पीकॉक। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी टीम में कौन पीकॉक है या कोई क्लाइंट जो पीकॉक है। पीकॉक मतलब थोड़े शॉय काइंड ऑफ पीपल होते हैं। इनको हवा में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी-सी नॉलेज को भी इतने ब्यूटीफुली आपको समझाएँगे कि आपको लगेगा ये पर्सनैलिटी तो सब कुछ जानता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी, इन्फेक्शियस पर्सनैलिटी, लोगों से मेल-मिलाप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। उनके हर काम करने का स्टाइल अलग होता है। थोड़े से शोई होते हैं, बातूनी बहुत होते हैं। तो ये लोग वो होते हैं जो पब्लिक रिलेशन में काम आते हैं। तो अगर जिनके लोगों के पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, ये आप लोगों के बिज़नेस में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा करते हैं। फिर एक पर्सनैलिटी आती है आउल पर्सनैलिटी। आउल यानी कि वो पर्सनैलिटी जो सोचते बहुत होते हैं, ये प्रोसेस मैन है, प्रोसेस में ज़्यादा है। इन लोगों को हमेशा अपने पे एक सेल्फ डाउट रहता है। इंटेलेक्चुअल होते हैं बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। ये लोग आपके टेक्निकल चीज़ों को सँभाल सकते हैं। ये आपके प्रोसेस को बढ़िया कर सके, इनको बड़ा मज़ा आता है प्रोसेस को सेट करना, प्रोसेस के लिए काम करना और इनको सबसे बड़ी दिक्कत एक ही बात की आती है, ये हमेशा सोचते हैं। अगर उनसे बोलोगे कि आप स्टेज पे आओ, तो थोड़े शर्माएँगे। इनको बोलो कि पब्लिक स्पीकिंग करो, तो थोड़ा-सा वो रहेगा। इनको टेक्निकल चीज़ों में भी अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है, जो बिल्कुल ऑल पर्सनैलिटी है, यानी वाइस है, क्वेश्चन बहुत है उनके और सीख-सीख के जल्दी काम करते हैं, मज़ा आता है उनको सीखने में, तो उन पर्सनैलिटी को आप अपने साथ टीम में उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्निकल चैलेंज है। तो ये चारों पर्सनैलिटी का मिक्स एंड मैच भी होता है, उसको देखना आपने कि किस आदमी से कितना बेटर कराना है। आगे ही इस सेशन पे हम लंबा चल सकते हैं, बट अभी के लिए इतना, क्योंकि सवाल है आपके, जवाब है हमारे। जवाब भी आप देंगे, सवाल जब आपके थे, अब कभी मेरे भी थे और मैंने भी सीख-सीख के आपको जवाब देना शुरू कर दिया। आज आप सीख रहे हैं, कल आप बताएँगे। मैं हमेशा कहूँगा कि मुझसे बेहतर करने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले सामने ही बैठे मेरे और एक-एक करके इस स्टेज पे आओगे, एक-एक करके इस पोज़ीशन पे आकर आप लोगों की कम्युनिटी की अपनी सेवा करोगे। तो बुलाते हैं सबसे पहले, मेरे सामने सचिन बघेल हैं, उनको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार।
नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी। जी सर, मेरा एक कल क्वेश्चन था, मैंने सर कल किया था एक क्वेश्चन, आप बोल रहे थे अगले दिन रिप्लाई दूँगा उसका। Recording in progress. मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, पता है, मैं शायद भूल गया होऊँगा, आपने व्हाट्सएप नहीं किया होगा, फिर भी आप नहीं बोलिए सर। दोबारा। जी सर, मैंने एक फॉर्म परचेज़ किया था, उसमें मैं एक्सपोर्ट कर दिया था सर, और उसका की नहीं ली थी सर। की नहीं है मेरे पास और उस फॉर्म को रीसेट भी कर दिया। फॉर्म को रीसेट भी कर लिया। अब आप ना इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते और अभी आपने PLCX में कॉइन भी डाल दिया, ऐसा कुछ है ना? और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो चुका है? मैं आपको अनम्यूट दोबारा करता हूँ, आप म्यूट हो गए। हाँ जी, तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया? नहीं सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है सर। बन नहीं रहा, कॉइन उसमें पड़ा है? कॉइन डाल दिया सर। तो आप एक काम करो, ये कंपनी को एक मेल डालिए, कंपनी को मेल डाल के बोलिए कि ये मेरे साथ हुआ था, मैंने इसको मेरा वॉलेट आपका फार्म का या वॉलेट का की नहीं है ना? किसका? किसी का नहीं है सर, रीसेट हो गया, दोनों का नहीं था सर। अच्छा, दोनों का नहीं है, तो आपका नया ही फार्म हो गया फिर तो। सर वो दोनों की नहीं थी मेरे पास, तो मैंने रीसेट कर दिया उसको सर, कंपनी को मेल डाल के। वो चला गया, आप इसको बाइंड करा लिया आपने? नहीं सर, उनने नया फॉर्म आया था सर, तो फॉर्म तो मैंने बना लिया, नई की बना ली, नई और अल्टीमा फार्म दोनों बना लिए। ठीक है, तो आप PLCX बना सकते हैं, कोई दिक्कत सर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा सर, मैंने डाल दिया उसमें सर कॉइन। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, आप जो गैस फीस है वो पहले डालते हैं बाद में डालते हैं? नहीं सर, मैं गेट प्रॉफिट के लिए करता हूँ, तो उसमें ये मांगता है आपके पास स्पेस नहीं है, कृपया आप नया फॉर्म एक्स से परचेज करें, प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट परचेज करें। अच्छा, ये कॉइन आप वापस ले जा सकते हैं? जी सर। ले जा सकते हैं। जी सर। तो ये एक चैलेंज है, कंपनी को आप मेल डालना पड़ेगा आपको इसका। मेल डाल दी सर, वो सपोर्ट पर कल लगा दिया था सर, अभी रिप्लाई नहीं आया सर। रिप्लाई आने दो, फिर हम सब मिलके इस बात को समझेंगे, ठीक है ना? सर चलो ठीक है दोस्त, थैंक यू। थैंक यू सर। अब हमारे सामने सन्नी भाई है, सन्नी एमराल्ड, मैं अनम्यूट PLC अल्टीमा का बोर्ड लगा रखा है पीछे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस तरह होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, ताकि आपकी टीम देखे तो लगे कि ये कोई जबरदस्त बन रहा है, राइट? भाई बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया, आपका डेली जूम सेशन हम सुबह और शाम आपका तो डेली सुनते हैं, और इसके वजह से ही अभी आज मैं ये जगह पे बैठा हूँ। सर इसके ज्ञान इतना बढ़िया है सर कि मैं एक छोटा 12,000 की नौकरी करने वाला आज एक अपना खुद का ऑफिस लेके बैठ गई है प्लेटफॉर्म के ऊपर। वाह, फैंटास्टिक, आप में वो ताकत है, आपने ये बात जो बोली है ना, लोग ना अपना इतिहास बताते नहीं है, आप एक बहुत बड़े लीडर बनने वाले, क्योंकि जो ईमानदार है ना अपनी बातों पे कि मैं एक 12,000 की नौकरी करने वाला, मैं यहाँ पर आके अपना ऑफिस मेंटेन कर रहा हूँ, वाह, मजा आ गया सर। आगे बताएं सर। सही सही में सर, मेरे सबसे बढ़िया गुरु, मेरे ग्रेट गुरु ये प्लेटफॉर्म को जिसको दिखाने, मेरा मनोज चौहान सर जो आनंद से है सर, वो उनका बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म के वजह से मैं उनको ये यहाँ पे आके बैठा हूँ, और उन्होंने ये गाइडलाइन मेरे को 5 साल से भी दिया था, मगर बोला ना सर, जब नसीब में जब होता है तभी होता है। अब जब मेरे को गोवा आया और सब आप सबसे मिलवाया सर, यस सर सर सबको, तब मेरा गोल क्लीन हो गया और सब मेरा वाइन क्लीन हुआ। उसकी वजह से सब फिर बाद में सर मेडिकल में जॉब कर रहा था, और वहां से फिर मेरा वाई क्लियर हुआ, और उसके बाद में जब जर्नी चालू की है तो सर ये 8 महीने के अंदर में अभी मैं एमरल्ड बन गया हूँ अभी जस्ट सर। 8 महीने में एमराल्ड, और 12 महीने में आप अरे 12 क्यों, आप, मेरे को तो लगता है एमराल्ड वो सफर है जहां से आपका सफर एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास जाने वाला है। एमराल्ड के बाद सीधा डायमंड ही है, तो आप तो डायमंड 1 आध महीने में हो जाओगे। पक्का, बस सर आपका सबका आशीर्वाद और आपके सबके सहयोग सर, ज्ञान मार्गदर्शन से आप बस सब आगे बढ़ने वाले हैं, और पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं, और मेरी टीम के अंदर में बहुत बढ़िया वर्कआउट हो रहा है अभी, एक्टिवली वर्कआउट वो बहुत जबरदस्त हो रहा है सर। बस आपकी गाइडलाइन से वजह से सबको जूम पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे पास है वो उनको शेयर कर रहा हूँ, और उनके पास से वो मैं ले रहा हूँ, उनके पास से जो है प्रॉपर जो नेटवर्कर है उनके पास से भी बहुत नॉलेज मिल रहा है। मैं एज दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है मेरा नेटवर्क का, मेरा नेटवर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं सर। बस अभी आप ना लोगों को कॉफी तो हम सुबह पीते ही हैं यस सर के साथ, अब आपको शाम को घर पे चाय पे बुलाना अपने एक दोस्त को रोज,
ठीक पक्का है, जूम पक्का लगाना, साथ में आओ यार, गपशप मारते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, बैठते हैं। अभी 10 मिनट पहले ही बंदे को भेजा। पहले कोई मूवी देखने के लिए अपने यार दोस्त को बुलाते थे घर पे, चलो ये वाली मूवी देखते हैं आज मिलके, है ना। तो ऐसे ही आपने करना है, रोज एक बंदे को चाय पे बुलाओ। आपकी चाय की कॉस्ट है 10 रुपए और उसकी कीमत है 1 घंटा वो देगी, और 1 घंटा उसको पता है 1 डेढ़ घंटा, कहते यार ये थोड़ा सा जूम है, मेरे को निपटाने दो। अब वो बात में इन्वॉल्व होते 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 वो 2 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं। इसी बीच में 1-2 बार चाय मंगा लेना, अरेंजमेंट ये कर देना, ये प्लानिंग स्मार्ट करना। अगर हर आदमी आज 500 लोग कुछ ना करे, ना किसी को फोन करे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 7 चाय पिलाएं, और 7 चाय में आपका अगर एक बंदा निकल के बिजनेस करता है और वो भी चाय पिलाता है, तो ये समझ लो कि पूरा देश चाय पिलाते पिलाते डायमंड बना देगा आपको। पक्का पक्का तकलीफ हुआ? ये छोटा सा टिप है, इस पे काम करिए, इंपॉर्टेंट टिप है। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं यार अभी वो मेरी बात नहीं सुनता, चाय पीने तो आएगा आपके घर पे, प्लान देने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टी अप्रोच करो, ठीक है जी। ये जस्ट अभी एक ही एग्जांपल सर, जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन शो हो रहा था 7 बजे से 8 बजे तक का, सर एक बंदे को बिठाया था 1 घंटे के यहाँ लिए यहाँ, सर वो बंदा टेक्निकली मतलब वो डॉन बॉस्को यहाँ बड़ोड़ा में इंग्लिश मीडियम बहुत पावरफुल स्कूल है, वहां से एजुकेशन लेके आया था। तो वो बंदा बोल रहा है ये सर के पास में इतना नॉलेज आया कहाँ से गया, तो ऐसा बोल रहा था अभी। तो उसने तैयारी दिखाया, वो मैं कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, बस तू खाली 15 दिन ये जूम सेशन सर का अटेंड कर, सुबह में 7:30 से 8:30 बजे और शाम को 8 से 9 बजे तक, और कुछ मत कर। 16 दिन के बाद में तो अपने आप मार्केट में चला जाएगा, और मेरी करने का तैयारी यही करेगा। तरीका है। जूम में बहुत ताकत है, जूम से बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम में अगर आप अपने आप को थोड़ी सी तैयारी करें, अपना बैकग्राउंड को सेट करके, अगर अपने पास लैपटॉप है, लैपटॉप को अपना बैकग्राउंड सेट करा के, अरे मैं ज्यादा नहीं बोलता, एक 200 रुपए का पोस्टर ही बहुत होता है, इतना ही होता है ना, ज्यादा कुछ लगता थोड़ा है। जहां आप बैठते एक टेबल कुर्सी बना के या स्टूल बना के, एक चेयर बना के, पीछे का बैकग्राउंड दिखा के जब बैठोगे ना, मजा ही कुछ और है। और अपने लोगों को दिखाओगे कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो वो भी आपको रिप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। और जब डुप्लीकेट होगा ना जूम में, जब दिखेगा हर जगह कि हर आदमी प्रोफेशनल है, तो हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली आगे जा सकती है। यस सर, मैं एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, विश्व खाली यहाँ से जूम के माध्यम से ही मैंने ऐसा अपना दिमाग से ये ऑफिस का सेटअप किया हुआ है कि कोई भी बंदा आने वाला, आने से पहले ही ये प्लेटफॉर्म के बारे में 10 से 20% उसको पता चल जाए, ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है मैंने अपने ऑफिस के अंदर सर। तो प्लीज अगर आप थोड़ा दिखाइए, आज दिखाइए थोड़ा लोगों को। ओके सर, ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ से। वाह वाह वाह, ये कहते हैं स्मार्ट बॉय। ओके, यहाँ से सर देखो ये फॉर्म और वॉलेट क्रिएट करवाया है, और बंदे को यहाँ बैठे बैठे सब सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ से बता सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अति सुंदर। यहाँ पे जो सक्सेस हर रोज में जैसे ही जो ऑफिस पे आता हूँ, ये यही सक्सेस लोगों को मैं देखता हूँ, और मेरा अगर जर्नी आगे दिन का शुरुआत यहाँ से करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरी चेयर है, यहाँ से ही मैं शुरुआत, और ये सर अपने गॉड एलेक्स रेनाल सर। फैंटास्टिक। बराबर, ऐसा मैंने अपना ऑफिस का सेटअप किया हुआ है सर। और सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया ये चीज जो आपके और हमारे सबके गुरु, और सुबह में हमारे यहाँ से ही इनकी शुरुआत होती दिन से। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ऑफिस में एंटर नहीं होता हूँ पहले, अति सुंदर अति सुंदर। ऑफिस जैसे ही है, मेरा ऑफिस है यहाँ से एंटर से, और सबसे पहले ऑफिस का दरवाजा ओपन करूँ तो सीधा अपना पहले एलेक्स रेनल का चेहरा दिखता है, उसके बाद में दरवाजा क्लोज करके या साके सर का देखता हूँ सर। वेरी गुड। देखो आप एक ऐसा एकलव्य हो, और आपके पास जो गुरु लोग हैं ना, ये दोनों, ये आपसे अंगूठा नहीं मांगेंगे, आपसे कहेंगे तथास्तु, जो करना मार्केट में करो, खुल के करो, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। सर ये सब आपके दिमाग के सब यहाँ से कुछ करने का अच्छा सोचा। ये देखो यहाँ से मेरा दिमाग को, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने दिमाग को काम पे लगाओ। लोग शरीर को लगाते हैं काम पे, अगर दिमाग को काम पे लगाओगे ना, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। इस बिजनेस को सिर्फ दिमाग पे काम पे लगाओ, अपने आप सोचते रहो कि मैं बेटर कैसे बनूंगा, बेटर से बेस्ट कैसे बनूंगा। अगर आपने ये सोचते मेरे को तो सब आता है, तो दोस्त वहां से आपका अंत शुरू। तो थैंक यू ब्रदर, आपका ये ऑफिस और आपका ये जज्बा हम सबको बहुत पसंद आया।
आज की शाम आपके नाम है और आप हमारे आज के चीफ जो बोल सकते हैं डेब्यू जिसे बोलते हैं सन्नी एमराल्ड, आपका नाम याद रखूंगा, मैं शक्ल नहीं भूलूंगा और हमेशा आपको हम कोशिश करेंगे जब भी कहीं मौका मिलेगा आपको सेशन, क्योंकि अब आपकी बोलने की बारी शुरू होती है। अब आप बस ये थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूँ, थोड़ा मैं कोई गुजराती और नेटवर्क का कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस ये प्लेटफॉर्म को सतत सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा बोली को जो जुबान है वो मेरा धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। फिर भी सर आपके आशीर्वाद से और ये जूम की पावर से अभी इतना प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ है, तो सोचा आगे का जर्नी भी सब आपके आशीर्वाद से हो जाएगा सर। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, आपका जरूर जाएगा ऐसा। भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि आप अपने कर्म भूमि को अपने सामने रख के काम कर रहे हो। आपकी कर्म भूमि हमेशा आपको सपोर्ट करती है। Thank you so much for making this evening so wonderful. Thank you. And that was Sunny Emerald from his beautiful office. Now we are going to take another call, जिनका नाम है जुगल साहब, पूरा नाम मेरे थोड़ा सा जुगल किशोर जी। यस, मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि शाम का टाइम और जूम में अपना टाइम देना और घर वालों को भी थोड़ा अलग रख के करना, ये बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन। मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जी। दीपक कांजी सर की टीम से हूँ सर जी। तो सर हमारी टीम तो काफी अच्छा काम कर रही है, पर मेरे फॉर्म में सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। मेरी मिंटिंग आई थी एक, वो मेरे बैलेट में आई नहीं है सर। आपके फॉर्म पीएलसी या पीएलसीयू में? सर पीएलसीयू की। पीएलसीयू में तो मिंटिंग फॉर्म से वॉलेट में आता है आपको। सर वॉलेट में नहीं आई ना। हाँ, वॉलेट में नहीं आई है, मतलब उधर से शो कर रहा है कि आई है, लेकिन वॉलेट में नहीं आई सर। अभी आपको क्या करना है, अपना डैशबोर्ड जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। डैशबोर्ड पे जाना है, अल्टीमा के उस सेक्शन में वॉलेट पे। सर मैंने मेल भी कर ली। सुनो तो सही, वॉलेट पे जाना है। वॉलेट में जाके वहां पे जो वॉलेट की जो वो है एड्रेस और अपना इधर का जो अभी आपके पास अभी इंस्टॉल्ड है, उनको मैच कर दीजिए। हाँ जी। अगर ये मैच होता है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है सर, है ना? अभी करें? हाँ जी। आपके साथ लाइव करें? नहीं सर, मैं कर लूंगा बाद में। एक्चुअली इसी फोन में है ना, फिर होगा नहीं सर। अच्छा ठीक है जी। ओके जी। तो और हमारी टीम तो सर अच्छी चल रही है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, मे गॉड ब्लेस यू। अब मेरा रूबी पे भी मैं 94% पे पहुंच गया हूँ, अभी इमराल्ड पे जाने वाला हूँ। और 6% तो ऐसे ही हो जाएगा, पता नहीं 2-3 जूम 4-5 नहीं, थोड़ा जोश भर रहे हैं यहाँ पे। सर आज भी 2 आईडी लगवाई है। अरे वाह, कमाल है। सबकी दुकान बंद है, हमारी दुकान खुली हुई है, तो हमारे पास ग्राहक ज्यादा। मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, तो खाली टाइम में बस यही। खाली टाइम सर, आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। वर्ड यूज मत करो, मैं खाली हूँ, मैं वो क्या, मैं टाइम दे रहा हूँ और टाइम का मैं पैसा कमा रहा हूँ। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो आप ये सोचो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 ऐसे, ठीक है? हाँ जी। और ये समझ लो, ये 60 रुपए नहीं है, ये 60,000 है। और अगर आपका हर मिनट पे 1000 रुपए निकल रहा है तो तकलीफ होगा ना? निकल रहा है, तकलीफ होता है ना? तो ये अब आपको क्या करना है, ये 60,000 रुपए आपको आने चाहिए, तो उसके लिए इतनी मेहनत करो, आपका हर मिनट पे 1000 रुपए आना चाहिए। इसके लिए अपने आप को प्रोडक्टिव करो। लोगों से, सभी से यही राय है कि अपना यूट्यूब पे कपिल देव, क्या नाम है, कपिल शर्मा जैसे शो पे अपना टाइम ना वेस्ट करके यूट्यूब पे कुछ सीख ले, क्रिप्टो से, ब्लॉकचेन से कुछ लोगों को प्रैक्टिस कराए। अपने बच्चों को ही बात करना शुरू कर दो यार, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ से आप बात करना शुरू करोगे। और बैठे बैठे बिजनेस करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी? तो सर आपकी मीटिंग तो मैं रोज ज्वाइन करता हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे बात करते हैं नए एक शख्सियत से जिनका नाम विशाल है। काफी देर से हमारी तरफ अपने मतलब वो लगा के ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो उनका डेडिकेशन है कि भाई कहीं से बाहर से साउंड ना आए अंदर और मैं ध्यान से सुनूं। तो विशाल जी, आपका स्वागत है
और मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। हेलो सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ जी महाराष्ट्र से। जी पहली बात, मैं मेरे जो गुरु है वो नितिन जी पोखरकर सर, उनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझको इस प्लेटफॉर्म में लाया। हेलो, आप कंटिन्यू रखें, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, म्यूट कर लेता हूँ अपने आप को ना। मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है। मुझको कहते पहले बिजनेस के वो एमराल्ड हुआ है और अभी वो डिस्टर्ब हो गया है बीच में, क्योंकि मेरी एक ही लाइन चल रही थी और दूसरा आईडी एमराल्ड होके अभी डायमंड के लिए 10% बाकी है मेरा। लेकिन क्या हुआ है, मेरे से ना वो आईडी का गूगल एंथोरिकेटर है ना, वो डिलीट हो गया। क्या गूगल का क्या? गूगल एंथोरिकेटर है ना, डिलीट हो गया है मेरे से। गूगल ऑथेंटिकेटर। हाँ, उस कारण है ना वो आईडी ओपन ही नहीं हो रहा। वो एंथोरिकेटर मांग रहा है लेकिन वो नहीं है ना मेरे पास। देखो, गूगल ऑथेंटिकेटर आपसे गुम हुआ है तो ठीक है, वो बढ़िया है, लेकिन सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करो। आपका गूगल ऑथेंटिकेटर अगर अचानक काम करते करते बंद हो गया है तो समझ लो आपके डैशबोर्ड में से पैसा गया। इसका मतलब आपने गलती से कोई जिसे बोलते हैं फिशिंग वेबसाइट पे अपना नाम आईडी वगैरह डाल दिया है, उनको ऑथेंटिकेटर हटाने का वो दे दिया ऑप्शन। अब वो ऑटो स्कैन करके आपका सारा पैसा निकाल लेगा। तो गूगल पे हमेशा ध्यान रखना, ऊपर 2 सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट वाले साइट आते हैं, उन पे आपने नहीं जाना है। वो बार बार यूआरएल बदल बदल के वो पेस्ट करते हैं। गूगल को आप कंप्लेंट भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे यूआरएल है, वहां से वो इसको लेके आते हैं। पैसा जब खर्च करता है गूगल कुछ नहीं देखता है। ठीक है ना दोस्त? तो आपको क्या करना है विशाल भाई, आपको सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर रीसेट कराना है। रीसेट के फॉर्म में ऑलरेडी कई कई लीडर्स को दे चुका हूं, कैसे कराना है आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना और आपका कल ये काम करा देंगे। अब अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। जी, आप मुझसे कांटेक्ट में रहें, कल अगर समय मिलेगा तो आपका ये रीसेट वाला काम करा देंगे। यस सर, सर आपका नंबर मुझको मेरे पास नहीं है। मैं आपको चैट पे डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। विशाल के नाम से है ना? हाँ विशाल। विशाल, आप क्या हो इस कंपनी में अभी? अभी मैं एमराल्ड, ये जो आईडी है मेरा वो एमराल्ड होके अभी कुछ 10 लाख का बिजनेस बाकी है। विशाल स्वामी के नाम से हो आप? नहीं, विशाल कुटे। विशाल कोटे कोटे का नहीं है यहाँ पे। नहीं ये सर, विशाल एमराल्ड करके लिखा है मैंने। विशाल एमराल्ड भी नहीं है, आपका विशाल एम्बर आ रहा है। अच्छा, विशाल भी आ रहा है, एक विशाल भी आ रहा है। हाँ वही मेरा है। मैं अभी तो अपना रैंकिंग डालो ना विशाल एमराल्ड। आपकी रैंकिंग आपको यहाँ पे पोजीशन देता है। यस सर, डाल देता हूँ। है ना, रैंकिंग जरूर डालो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। कल 11 बजे करना, ओके सर। रात को नहीं करना। तो 11 बजे करता हूँ सुबह। जी, थैंक यू। आपको मैंने नंबर डाल दिया, चैट बॉक्स पे ले लीजिए आप। थैंक यू सो मच। अब हमारे सामने नारायण जी हैं, यादव साहब एमराल्ड है। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। वीडियो वालों को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, जो वीडियो से आएगा और क्वेश्चन पूछना चाहेगा उनको पूछ जरूर। जी सर। नमस्कार थॉमस सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। मैं नारायण लाल यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी सर, मेरा एक प्रश्न था, ये जो अल्टीमा एक्स का जो मिंटिंग आया था सर फार्म में, उसको मैं दूसरे फार्म में विड्रॉल के लिए लगाया था। तो 2 बार गेस्ट फीस मांगा, एक बार तो कैंसिल हो गया, उसके बाद सेकंड बार फिर डाला। कहाँ पे भेज रहे हो उस कॉइन को? उस कॉइन को फार्म में ही एक्स के फार्म में भेजा हूँ सर। जो एक्स के फार्म में जो मिंटिंग होकर आया था ना अपने एक साथी में, उसको जो है अपने साथी को भेजा था। हाँ। अच्छा,
तो आपको पता है कि आपका जो फार्म में आता है वो आपको पहले वॉलेट में लेना है। अच्छा, जो फार्म में जो एक से कॉइन आया है उसको वॉलेट में लेना है? वॉलेट में लेना है, वॉलेट से ही कहीं भी जाएगा। नहीं तो उसको तो फार्म से फार्म में मंगाया था सर, तो आ गया था। कहाँ से फार्म से फार्म? डैशबोर्ड से तो फार्म में आया होगा। नहीं नहीं, डैशबोर्ड से नहीं सर, मिंटिंग होके जो कॉइन आया था 1 टका। मिंटिंग होके कॉइन आया फार्म के पास, अब फार्म से आपको वॉलेट में ले जाना है, वॉलेट से आप कहीं भेज सकते हो। नहीं, हाँ नहीं, सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन मैं क्या है, मिंटिंग होके जो कॉइन एक समय आया था फार्म में ना, उसको मैं अपने फार्म में लाया था, उसको हल्दीमा एक टके, वो आ गया था, आ गया है, अभी है। सर आप मेरी बात को समझो, फार्म से फार्म में आ गए तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? नहीं, अब उसको फिर से अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनेंगे आप एक बार फार्म से वॉलेट में ले जाइए, वॉलेट से आपको एक्सचेंज में जाके बेचने में आसानी होगी, करके देखिए आप। अच्छा, जो फार्म का है 1 टके जो फार्म में है उसको 100 वाले वॉलेट में ले जाना है। हाँ, उसके बाद उसको जिसके भी फार्म में मिंटिंग के लिए भेजना है वहां भेज सकते हैं। जी, अगर नहीं जा रहा तो यही ऑप्शन है। हाँ, नहीं जा रहा सर, 2 बार गैस फीस मांगा 0.0303 करके जी, अब 2 बार डाला 0.06 चला गया, फिर भी नहीं हो पाया सर अभी। जी जी, चलिए 15 मिनट रह गए हैं, हमें नए और कुछ लोगों को आप ये करके देखिए और कल बताइए मुझे जूम पे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। जी सर जी। तो चलते हैं, राजमल बेरा अंबर रैंक, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। और नमस्कार, आइए सर, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये मतलब केवाईसी करती मैंने, तो केवाईसी में मतलब 7-8 दिन का मतलब ऐसा मैसेज आया था, मतलब 7-8 दिन लगेंगे उसमें। 4 घंटे लगते हैं। हाँ जी, 4 घंटे। 4 घंटे? जी नहीं, केवाईसी हो ही नहीं है सर मेरी। आपकी केवाईसी आप गलत तरीके से कर रहे हो। अपना आधार कार्ड पड़ा है आपका? हाँ जी बिल्कुल। कैसे करते हो, जरा दिखाओ, कैसे केवाईसी करते हो बताओ। ऐसे ऐसे डाला था, मतलब ऐसे पकड़ के आधार कार्ड। ऐसे आपने आधार कार्ड पकड़ा था और हाँ। फिर उसके बाद वापस भी उल्टा भी करके ही रखा था, ऐसे किया था? हाँ, मतलब फर्स्ट पेज मतलब उसकी मतलब डाला उसकी फोटो सर आपने एक बार जब देखा, जब आपने फोटो खींची होगी आपने? नहीं सर, पहला पेज मतलब फर्स्ट पेज डाला था, उसके बाद मतलब बैक साइड का सेकंड पेज डाला था मैंने। उसके बाद ये सेल्फी वाला भी खींचा होगा? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तो जब सेल्फी वाला खींचा था आपने, जब देखा फोटो पे बिना जूम किए दिखता है सब कुछ, आप पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, नहीं पढ़ सकता। उसमें सर लिखा हुआ था, मतलब आपकी केवाईसी मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, मतलब मैं पूरा पढ़ा था उसको, उसमें लिखा हुआ था मतलब आपकी केवाईसी 7 से 8 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपको मेल पर एक मतलब मेल आएगी आपका। आप गलत लगे, आपने कब करा केवाईसी? परसों करा था सर। परसों करा था। नॉर्मली 4 घंटे में हो जाता है, अगर कंपनी में कोई प्रोसेस अपडेट ना हो तो 4 घंटे में हो जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, नए लोग जो भी हैं ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले प्रॉपर डिटेल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देना है, प्रॉपर डिटेल। किसी के पास नाम है राम और उसका सरनेम नहीं है तो राम राम डाल सकते हैं या राम डॉट डाल सकते हैं, राइट। दूसरा, उसके बाद वो प्रॉपर डिटेल भरने के बाद उसमें जो अटैचमेंट करते हैं फ्रंट और बैक साइड का आधार कार्ड का फोटो खींचना है, व्हाइट पेपर बैकग्राउंड पे खींचोगे तो और भी अच्छा आएगा, ठीक है? नहीं, व्हाइट पर खींचा है सर मैंने। आगे सुनिए, उसको फिर क्रॉप करके डालना है, पूरा पेज के साथ नहीं भेजना है। आगे तो सुनिए, आपने किया था ऐसा? हाँ बिल्कुल किया था मैंने, एक फोन से दूसरे फोन में फोटो डाल के वापिस फॉरवर्ड के डाला था, उसमें कटिंग मांगता वो, मतलब फॉरवर्ड के मतलब फोटो साइज
क्रॉप कराए, ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक सही है। अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग मेरे को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये सपोज मेरा आधार कार्ड, सपोज दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ सर, एक बार वापस दिखाओ आप। ठीक है, अब आपको कैमरा की तरफ ले जाना है, ऐसे फेस में छुपाना अपना, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे करना है ऐसे, और वहां से अपने फोन से अभी मेरे पास फोन, शायद एक सेकंड देखता हूँ, यहाँ पर फोन नहीं है, मैं फोन मंगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने फोन से आपको एक चीज दिखाता हूँ। जब मैं ऐसा दिखाता हूँ, ओके सर, दिख रहा है? बिल्कुल सर। ये ऐसे ले जाना है, और ले जाने के बाद आपको क्या करना है, मेरा फेस भी दिख रहा है और सब दिख रहा है। अब आप टच करना है जहां डॉक्यूमेंट है। हाँ जी सर, जी दिख गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब क्लिक करो, आपकी फोटो आ गई सर? आ गई ना? बिल्कुल आ गई सर। तो जब आप क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट, मेरा फोटो ब्लर हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट देखो आप कितना साफ है। बिल्कुल। क्या ऐसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता। आप अभी जो बोल रहे हो, आप मेरे को वो दिखाएं फोटो जरा एक बार, आपके मोबाइल पे पड़ा होगा। नहीं, उसमें मैं जूम चला रहा हूँ सर, ये मेरे पास में दूसरा फोन है। तो जूम चला रहे तो जूम से बाहर भी कर सकते हो आप, दिखाइए वो तो स्क्रीन शेयर नहीं आती है मेरे को, मैं तो जैसे अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं आती आपको? वो दिक्कत हो रही है, तो स्क्रीन शेयर भी करा देते हैं वैसे, लेकिन आपका प्राइवेट है, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो डिटेल भेजा, वो डिटेल कैसे भेजा? एक तो मतलब आधार कार्ड का, क्या आधार कार्ड के एड्रेस से मैच करता है वो एड्रेस? मतलब 3 फोन है मेरे पास में, एक तरफ में वीडियो चलाया था, मतलब एक योगेश्वर का एक वीडियो था, उसमें वीडियो मतलब चला के, वीडियो जैसे चल रहा था वैसे मैं केवाईसी कर रहा था। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब आपने एड्रेस डाला आधार कार्ड का, तो पॉइंट टू पॉइंट जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसे। आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर है, केकड़ी के पास में, केकड़ी मतलब अजमेर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजस्थान। अगर आधार कार्ड पे लिखा हुआ राजस्थान तो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब अजमेर समझ लो, है ना? अजमेर अजमेर अजमेर, अगर 3 बार लिखा तो आप कितनी बार डालेंगे? 1 बार। बस यही गड़बड़ है, यही नहीं करना था। जो आधार कार्ड पे जैसा लिखा है, नहीं सर, 1 बार ही डाला था मैंने। हाँ, वहां गड़बड़ हुई है। डॉट डाला तो डॉट लिखना है, कॉमा है तो कॉमा डालना है, स्पेस है तो स्पेस डालना है, सिर्फ कॉलन और सेमी कॉलन, यानी एक ऊपर जब सन ऑफ लिखते हैं ना तो एक आता है कॉलन और सेमी कॉलन, वो नहीं डालना होता, बाकी सब डालना होता, सेम तो वैसे ही उतारना होता। वही तो समझे, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब गड़बड़ नहीं हो सकती है ना सर? हाँ, तो टेक्नोलॉजी गड़बड़ वहां हो रही है ना, वो आधार कार्ड से वो मैच करता है। आर्टिफिशियल मैंने गड़बड़ कर दी ना सर, वो टेक्नोलॉजी गड़बड़ नहीं हो सकती, मतलब खराब नहीं हो सकती। आप ये दोबारा करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक सर, ओके देन। सर एक सोल्यूशन है, मैंने एक आईफोन लिया तो मतलब मैं उस जीमेल को नए फोन में लेना चाहता हूँ, तो क्या हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? मतलब अल्टीमा को और अल्टीमा वॉलेट को मैं नया फोन में लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है। आपके पास पासवर्ड वगैरह है? प्राइवेट है, जीमेल भी है, सब प्राइवेट की है, प्राइवेट की। हाँ बिल्कुल है सर, वो जो स्कैन कोड और वो जो आपके कोड वगैरह सब है, सब मेरे पास। लॉगआउट मत करना अभी, पहले अपने डैशबोर्ड पे जाओ, आपका जो ये है इसके साथ मैच करता है और आपके पास की और सब कुछ अपने सामने है, तो आप दूसरे मोबाइल पे उसको इंस्टॉल करो
सारी चीजें आने के बाद इसको लॉग आउट करना, नहीं तो मत करो, ठीक है? या आप अपने इस चीज को, वॉलेट को कितने भी फोन में डाल सकते हैं, पुराने में भी चला सकते हैं, नए में भी चला सकते हैं। मैंने मतलब आईफोन लिया नया, तो उसमें ले रहा हूँ मैं, वो पुराना थोड़ा हैंग होने लग गया। आप ये करके देखिए, पहले अपने नए फोन में डालिए, फिर जब आपको लगता है कॉइन वॉइन सब आ गए हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस, तब उसको करना, ठीक है जी? ठीक। तो अब आज का वार्तालाप आपके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अगले लोग और भी तैयार बैठे हैं। काफी देर से मेरे साथ 2 लोग हैं, एक तो राज पुरोहित जी हैं, और आपने हिंदी में लिखा हुआ है अश्विन नाम है या अमित है। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट पहले भेजूंगा, आप काफी देर से मेरे साथ हो। जी सर, आपके लिए बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा एक एक्स का फॉर्म एक्टिव हो गया, सब हो गया, लेकिन सर वो मैक्स लोड शो नहीं कर रहा है। मैक्स लोड शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या सर? मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन अगर वो ट्राई करूंगा। अगर आप नहीं किया तो मत करना, सीख लेना पहले, क्योंकि अगर आपने कुछ बैनर कोड, ये यूट्यूब का वीडियो वगैरह तुम रिकॉर्ड करते हैं तो आपका पासवर्ड भी जा सकता है। अभी मत करो, आप पर्सनली मेरे से बात कर लेना, ठीक है ना? उसमें देख लेना, अगर कंपनी की तरफ से मैक्स लोड में कोई दिक्कत है तो उसको हम बात कर सकते हैं, ठीक है? अभी सर हमारे साथ आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ब्रदर। आशीष एम्बर रैंक, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, और साथ साथ आप लोग तैयारी में सवाल जल्दी जल्दी पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आशीष बात कर रहा हूँ प्रो मुजफ्फरनगर। जी बोलिए सर। जी सर, मैंने इवनिंग कॉल पे भी बात की थी सर। मैं मतलब आपको बताया था, मेरी जो अल्टीमा की है वो मैं एक्स का फार्म को अपग्रेड करा था, वो मतलब मैं सीख रहा था, तो मेरा वो गलती से उस पे ना सेंड हो गया मेरी 2 मीटिंग अल्टीमा की। जी तो सर उसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? आज हमारी बातचीत हुई थी, है ना? इसी सिलसिले में वो आपने एक फॉर्म लगाने की कोशिश की, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया। मैंने आपको कहा है कल 11 बजे आ जाइएगा, और मैं आपका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। आपको क्या है, कंपनी को एक मेल डालना पड़ेगा। अभी मैं आपको, आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरी भाषा? हाँ जी, मैं मोबाइल में कर सकता हूँ सर, एक मिनट भाषा को मैंने आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे हाई कर देंगे तो मैं वो वर्ड टू वर्ड लिख दूंगा। मैंने काफी लोगों को दे रखा है वो चीज। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मेरे को। मैं करूंगा ना। चलो आप रहने दो, मैं आपको, आप मेरा नंबर है आपके पास, हमारी आप बातचीत हो चुकी है ना, तो मैं आपको दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना, कंपनी को मेल डालना है कि ये कॉइन मेरे से चला गया है। गलती वलती बोलने की जरूरत नहीं है, फॉर्म लगा रहा था, चला गया है और वो हो नहीं पाया, तो मुझे अपना पैसा वापस करो, दैट्स इट। इतना ही करना है। अच्छा, आप लोग सबको एक अपडेट बता दूं, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं कंपनी को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पे, बट हिंदी अच्छी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ठीक है? तो बता देना, मेरे पे नहीं करना आता, कैसे कैसे होगा। मैं आपको करा दूंगा 11 साढ़े 11 बजे, आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है? आपकी कहीं नहीं जाए, ठीक है सर, ओके। तो अब राज पुरोहित जी को बुलाता हूँ, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ। उसके बाद एक शख्स और है जो वीडियो पे जो दिख रहे हैं उनको सबको बुलाता हूँ। राज पुरोहित जी वेलकम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। प्रकाश साहब भी, वॉरियर, और बहुत सारे लोग आज वीडियो पे, बहुत सारे लोगों का हैंड रेज है। जी आपका नहीं हो रहा अनम्यूट पुरोहित साहब, शायद कुछ टेक्निकल कई बार गड़बड़ होती है। मैंने 2-3 बार अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है आपको, नहीं हो, सॉरी, आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहिल खान, डॉक्टर साहिल खान को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। खान साहब आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आ गया है। बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, नेटवर्क में बहुत इश्यू है।
ऑफ कर लीजिए। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर? आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। जी बताए, जल्दी बताए, 9 बज गए सर, सेशन खत्म होने वाला है। लोगों को अपने डिनर की तैयारी करनी है, हमें अपने घर की तरफ पलायन करना है। मैं सुबह शाम डेली जूम सेशन जब से ले रहा हूँ तब से काफी बेटर कर रहे हैं। आप तो डॉक्टर वाली बात कर रहे हैं, सुबह शाम दवाई लीजिए, आप बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। जी ठीक है। बैकग्राउंड में ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि घर में लोगों को पता नहीं है जूम चल रहा होता है, वो भी अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। पुरोहित जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे आप? बढ़िया सर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, राजपुरोहित, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। जी सर। और एक में कल अपनी बात हुई थी तो उसमें मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने जवाब दिया था, और अभी जब दिन में मैंने उसको ट्राई किया PLC अल्टीमा के वॉलेट से और PLC X फार्म में ले जाने के लिए, वो नहीं जा पा रहा है। नहीं, क्या किया आपने? PLC तरीका बता तो आपको ध्यान से सुनिए। PLC आपका आ चुका है, PLC आ चुका है, आप उसको बेचना चाहते, क्या करना चाहते? PLC X में ले जाना, कन्वर्ट करना चाहते? देखो, एक तो बहुत सही तरीका है, CoinSpit में ले जाओ, यहाँ इंटरनल में जाने की जरूरत नहीं, CoinSpit में ले जाओ, उसके एड्रेस पे PLC का एड्रेस होता है CoinSpit का। आपके पास कौन सा एक्सचेंज है अभी? CoinSpit का है ना? CoinSpit में जाओ, ऊपर डालो PLCU, तो आपको PLCU का आपने कहाँ करना है पता? क्लिक वहां करना है, अपना वॉलेट में अगर बैलेंस है तो वहां क्लिक करना है, नहीं तो राइट हैंड कॉर्नर पे ही आप क्लिक करते हो तो आपको आ जाता है कि डिपॉजिट में डालना है या विड्रॉ में डालना है। तो डिपॉजिट पे क्लिक करके जो एड्रेस है उस एड्रेस को लेना है और अपने जहां पे आपका कॉइन है PLCU का, वहां से सेंड करना है उसको। सिंपल है ये प्रोसीजर, तो पता था, लेकिन पहले किसी ने बताया था ना कि डायरेक्ट ले सकते हैं CoinSpit में जाने की। डायरेक्ट नहीं जाएगा, PLCU X पे जाना है, वहां पर आपको क्लिक करके वॉलेट एड्रेस लेना है PLCU और उसके बाद करने की कोशिश करी, नहीं किया। ये मैं ट्राई करूंगा, फिर आप कह रहे हो बार, ठीक है, ट्राई करके फिर बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, थैंक यू फिरोज जी। चौहान साहब को सफायर होने का मुबारक और आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं 9 बजे क्लोज कर दूं, फिर भी जाते आते 1-2 बंदों से बात करते हैं। जी, जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, आसाराम। जी सर, मेरे ये जो अभी फौजी साहब ने बताया, जो अल्टीमा आया था, तो मैंने क्या है X वाले फॉर्म में ले लिया अल्टीमा को, तो मैंने देखा वहां से एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन वहां जो हो जाएगा X का फॉर्म था, वहां अल्टीमा और दोनों हो रहता है, तो मैंने क्या है फॉर्म में पड़े मेरे अल्टीमा, देखो, और उसको X बनाना है। X बनाना है तो यही तो बात बोल रहे हैं आप। एक्सचेंज में जाके आपको ना वहां पे 2 वो है ऑप्शन, PLCU X और PLCU। आपने PLCU पे क्लिक करना है अगर PLCU लेके आना है तो वो कह रहे हैं फौजी साहब, यही कह रहे हैं कि मैंने कोशिश करी, वहां नहीं, मेरे वहां फॉर्म के अंदर अब बता रहा है PLCU, लेकिन उसको X बनाना है, फॉर्म में पड़ा। अच्छा, पड़ा है ना? हाँ। अब आपको पॉइंटर चेंज करना है। हाँ, आपने नीचे आके पॉइंटर को चेंज करना है, बस अपने आप हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? जैसे फॉर्म खोलता हूँ तो फॉर्म के अंदर PLCU तो पड़ा है, एक्सचेंज कैसे करेंगे? नहीं, PLCU X के एक्सचेंज है एक, हमारा PLCU X का एक्सचेंज है, उस बारे में जानते हैं? हाँ, वो पता है। जैसे अभी डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा या वहां से करना पड़ेगा? मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कराता हूँ। ये रखिए, और इसमें अभी लॉगिन नहीं है, पासवर्ड मोबाइल भी नहीं है मेरे पास। कल मैं इसका सेशन ले सकता हूँ सर, कल ध्यान से आपको ये, अगर ये प्रॉब्लम आ रही। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल पे ये सारा क्लियर है। सर, वहां मैं एक्सचेंज करने गया था, एक्सचेंज करने के लिए वहां जो एड्रेस बताता है ना,
जो वो एड्रेस कहाँ ले जाना है, वहाँ पेस्ट कहाँ करना है कॉपी करके, जो कॉपी का आपने बताया ना एड्रेस, वो कॉपी कहाँ पे करना है, फिर वहां से कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है? कॉपी करके पेस्ट जहां आपका फॉर्म में पड़ा हुआ है, फॉर्म में तो कॉइन पड़ा ही है, वहां जाकर वहां से निकाल सकते हो ना। हाँ, कोई समझ में नहीं आया कैसे निकालते। मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पे जाकर। और बाकी कॉइन्स बिट पे तो 10,000 से कम खरीद नहीं सकते। हाँ, वहां भी मैं ट्राई की थी, वहां ले जाकर के कॉइन्स बिट में, तो वहां क्या है 10,000 से कम नहीं ले सकते, कम अमाउंट का। हाँ। एनीवे, कल इस पे हम चर्चा करेंगे, कल शायद वीडियो भी लेके आएंगे हम इस पे, मैं इस पे रख लूंगा। और अभी हम बड़े स्क्रीन पे नहीं कर रहे, छोटे स्क्रीन पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, मेरी टीम से भी काफी का पे आउट आया है, लेकिन वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। नेट में रहिए, आप यूट्यूब में learnandlearndigitally.com खोलिए और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उसके अंदर वीडियो बहुत सारे देखें। बहुत सारे वीडियो है, आपको USDT कैसे बनाना है, कैसे एक्सचेंज पे जाना है। मैंने अभी ताजा यही तो निकाला था कि PLCUX से PLCU कैसे बनाए। अब आपको PLCU से PLCUX का कल वीडियो देखते हैं, वहीं बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बहुत लोगों को नाराज कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं हैंड रेस होने, समय की पाबंदी के कारण मुझे अभी रखना पड़ रहा है। कल मिलेंगे, मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे, नए तरीके से प्लान देंगे, और अपने प्लान के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, और आने वाले अच्छे ऑप्शंस, जैसे अभी प्रॉपर्टी दुबई में लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में बैठे लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ियां ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी कल सुबह 7:30 बजे यस सर के साथ कॉफी विद डायमंड में, और फिर मिलते हैं शाम को 7 से 8, 8 से 9 का सेशन, टेक्निकल सेशन प्लस कंपनी की प्लान प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट, हैव ए वंडरफुल गुड नाइट, थैंक यू, बाय।